नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भागवत गीता के 3 श्लोक नंबर 7, 8 और 9। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको याद दिला दूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 से जब तक आपने परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और इनके ऊपर प्रकृति के तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इन चीज़ों को आपने नहीं समझा है तो भागवत गीता को समझने में थोड़ी परेशानी आती है। इसलिए 13 और 14 चैप्टर के माध्यम से आप परा अपरा और प्रकृति के गुणों के बारे में पढ़ जाइए। उसके अलावा अगर आपको कहीं से मिलता है, कहीं कोई सोर्स मिलता है ऐसा कि आप मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और केन उपनिषद, इन 3 उपनिषदों को पढ़ सकें तो इन 3 उपनिषदों को भी आप पढ़ जाइए। अपने चैनल पर हम इन उपनिषदों के बारे में कभी ना कभी बात अवश्य करेंगे। पहले हमारा टारगेट है भागवत गीता समाप्त करना और इसी वजह से और किसी और चीज़ पे हम अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम उन चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। तो 3 उपनिषद जो मैंने बताया और ये इन सभी का अगर आपने ठीक से स्टडी कर ली है इन चैप्टर्स की और 3 उपनिषदों की, तो आपको भागवत गीता के श्लोक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये तो हमने कभी और किसी और तरीके समझा था, आज कुछ और समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जैसी मेंटल स्टेट होती है उसी हिसाब से आपको श्लोक समझ में आता है, वैसा ही श्लोक आपको समझ में आता है। किसी और समय जब आप किसी और मेंटल स्टेट में थे, किसी और परेशानी में थे, तो जिस तरह की परेशानी थी, जिस वासना की वजह से वो परेशानी आपके जीवन में खड़ी हुई थी, या फिर ये कह लीजिए कि जिस वासना की वजह से उस दुख को आप सह रहे थे, जिसे आप दुख समझ रहे थे, तो उस दुख की वजह से आप भागवत गीता की ओर मुड़े, तो जिस वासना के अंतर्गत आप स्थित थे और भागवत गीता को उठाया, उसी वासना के अंतर्गत आपको भागवत गीता के श्लोकों का अर्थ समझ में आएगा। अगली बार किसी और स्थिति में आपने भागवत गीता को उठाया तो कोई और अर्थ समझ में आएगा। तो भागवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये जीता जागता परमात्मा है। तो होता ये है कि आप जिस स्थिति में होते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि जिसने भगवान को जिस रूप में चाहा उसी रूप में वो उसे मिले, ठीक है। जैसी जिसकी भावना है वैसा उसे भगवान का रूप दिखा। तो उसी तरीके से जिस भावना के साथ, जिस वासना के अंतर्गत आप भागवत गीता की ओर भागते हैं, अपने दुखों से बचने के लिए, भागवत गीता में इलाज खोजने के लिए, उसका हल खोजने के लिए जिस तरह से भागते हैं, तो जिस वासना में स्थित होते हैं आप, उसी वासना के अंतर्गत वो भागवत गीता का श्लोक आपको समझ में आता है, ठीक है। जब तक आप भक्ति के भाव से, बिना किसी भाव के, बिना किसी भौतिक भाव के, केवल और केवल ईश्वर से प्रेम की वजह से आप भागवत गीता की ओर आते हैं, तभी आपको भागवत गीता के सही अर्थ समझ में आते हैं। और टेक्निकली जब आपको ये चीज़ें सही से समझ में आ चुकी होती हैं, तब आपको भागवत गीता सही से समझ में आती है। अदरवाइज़ जिस भावना के अंतर्गत, जिस दुख से भाग करके आप भागवत गीता की तरफ आए थे, उस स्थिति में ही उसी तरीके से भागवत गीता आपको समझ में आएगी। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से आपको इंटरप्रेट करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन जब आप उपनिषदों के इस सार को ठीक से समझ जाएंगे तो भागवत गीता आपको उसी रूप में समझ में आएगी जिस रूप में भगवान कृष्ण ने ये कही थी। और अगर आपको कोई मिल गया है, आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है, तो फिर बात ही क्या है। और आज का ये वीडियो गुरु के ही महत्व को बताता है कि गुरु का महत्व क्यों है, ठीक है। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक को। 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। मेरे अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। आपसे पूछ रहा हूँ कि श्रेयस्कर क्या है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए बेहतर क्या होगा, श्रेयस्कर क्या होगा, कौन सी चीज़ बेहतर होगी। अब इसलिए मैं आपका शिष्य बनकर आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपका शरणागत हूँ। तो मैं आपकी शरणागति ले चुका हूँ। ये बात अर्जुन कह रहा है, किससे? भगवान कृष्ण से कह रहा है, ठीक है। अब जरा इसको ठीक से समझते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आई है वो है कृपण दुर्बलता। कृपण, अगर आपने संस्कृत थोड़ी सी पढ़ी है, थोड़ा हिंदी पहले कहीं पढ़ी होगी, तो पढ़ी होगी, हिंदुस्तान में है तो हिंदी पढ़ी होगी। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कृपण है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे शास्त्रों को समझने के लिए कुछ लैंग्वेज ऐसी यूज़ की जाती है जो मेटाफरिक है, उसका अपना अलग ग्रामर है, उसकी अपनी ग्लॉसरी है, उसका अपनी डिक्शनरी है। तो जो डिक्शनरी है, जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, उनके बारे में जो डिस्कशन किया गया है वो 6 वेदांगों में से एक वेदांग में किया गया है जिसका नाम है निरुक्त।
तो निरुक्त में क्या है कि जो वर्ड जिस तरह का है, जो यूज़ किया गया है वेदों में, पुराणों में या फिर शास्त्रों में कहीं पर भी यूज़ किया गया है, गीता में भी, तो उसके वास्तविक अर्थ या किन किन किस किस समय में क्या क्या अर्थ उसके निकाले जाएंगे उसके बारे में वहाँ बताया गया है। तो कृपण का अर्थ वैसे तो कंजूस होता है, ठीक है। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, विशेषण की बात करें, तो कृपण एक कंजूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर कृपण यूज़ किया गया है, दुर्बलता, कृपण दुर्बलता, तो यहाँ पे कृपण का क्या मतलब है? यहाँ पर भी कंजूसी ही है, अर्थ इसका कंजूसी ही है, लेकिन कंजूसी किसी और कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एक कंजूसी होती है पैसों के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे कंजूसी किसी और संदर्भ में है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में है। तो वो कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, इसके बारे में बात की गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। जो बृहदारण्यक उपनिषद है ना, वो हमारे उपनिषद साहित्य का सबसे बड़ा उपनिषद है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इस चीज़ को, कई बार एग्जामिनेशंस में भी आता है। अगर आप कहीं एग्जामिनेशंस वगैरह देते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा। उसी बृहदारण्यक उपनिषद में कृपण की परिभाषा दी गई है कि कृपण होता कौन है, ठीक है। एक तो पैसे कम खर्च करने वाला, कंजूसी से रहने वाला, वो कृपण होता है। दूसरा कृपण, दूसरा कंजूस किस तरह का होता है? दूसरा कृपण वो होता है, बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया है कि वो व्यक्ति कृपण होता है, कंजूस होता है, जो अपने इस मनुष्य जीवन का, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, मतलब संभावनाएं बहुत हैं, आपको जो मनुष्य का जीवन मिला है उसमें संभावनाएं बहुत हैं। जैसे धन बहुत ज़्यादा है तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आप दूसरों का भला कर सकें, अपने जीवन में बेहतर तरीके से रह सकें, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो उसको कृपण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब ये जीवन मनुष्य का मिला है, ये शरीर इंसान का मिला है, तो इसमें असीम संभावनाएं हैं। आप अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के अलावा अब दूसरों के जीवन की समस्याओं को हल कैसे किया जाए, या मानव मात्र की समस्याओं को हल कैसे किया जाए, इसके विषय में भी सोच सकते हैं। और ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे लोग हुए भी हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भगवान कृष्ण के इस श्लोक, ये भागवत गीता के इस श्लोक में कही जा रही है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी परिभाषा दी गई है कि कृपण क्या होता है, जो जीवन की समस्याओं को हल नहीं करना चाहता वो कृपण होता है, ठीक है। और यहाँ पर अर्जुन यही कृपणता यानी यही कंजूसी स्वीकार कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे पास ज्ञान तो है, मुझे ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन जितना भी ज्ञान मिला हुआ है ना, वो सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया है, क्योंकि उस ज्ञान के माध्यम से मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करना चाह रहा। मैं इतना कंजूस हो गया हूँ कि मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी अपने कर्तव्य से भाग रहा हूँ। वो स्वीकार कर चुका है, यहाँ पर उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूं और अपना कर्तव्य भूल गया हूं। जो आदमी ये स्वीकार कर ले कि मैं अपना कर्तव्य ही भूल गया हूं, वो स्वीकार कर रहा है, ईमानदार है वो ईमानदारी से बता रहा है, वो ईमानदारी से अपने गुरु की शरण में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जितना ज्ञान आज तक मुझे मिला, जो शस्त्र विद्या मुझे मिली, जितना नीति ज्ञान मुझे आज तक मिला, वो सारा का सारा अब इस समय इस क्षण में बेकार हो गया है। क्यों बेकार हो गया है? क्योंकि अपने हृदय की कृपण दुर्बलता, मतलब मेरा जो दिल, मेरा जो मन है, वो मुझे क्या कर रहा है, मोहित कर रहा है। मोहित होने की वजह से अपने शरीर में, जो मनुष्य का शरीर मुझे मिला है, इस मनुष्य की जो संभावनाएं हैं, जहाँ पर रह करके मैं अपने कर्तव्यों को सही से पूरा कर सकता हूँ, दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता हूँ, अपने कर्तव्य को पूरा करके श्रेष्ठ मनुष्य की तरह जी सकता हूँ, वो सब मैं नहीं करना चाहता। किस वजह से? अपनी कृपण दुर्बलता के कारण। यानी जीवन की इस समस्या को मैं हल करने में इसलिए असमर्थ हूँ कि मैं हल कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरा मन कमज़ोर हो गया है, मेरी इंद्रियां कमज़ोर हो रही हैं, मेरी इंद्रियां, मेरे मन और मेरी बुद्धि में कोई सामंजस्य अब नहीं रह गया है। इसलिए आप मुझे बताइए कि मेरे लिए बेहतर क्या होगा, मैं क्या करूं? और अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन धीरे धीरे अब शरणागति की ओर आ रहा है, तो उसने अपना आप सब कुछ छोड़ दिया है कि मुझे, मेरा धनुष तो पहले ही रख दिया मैंने, अब जो ज्ञान था उस ज्ञान से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही कि मैं किस तरह से ये समस्या हल करूं। और यहीं पर वो अपना गुरु मानता है, भगवान कृष्ण को, कहता है कि अब मुझे आप बताइए। तो यहाँ पर अर्जुन ये बता रहा है, अर्जुन ये कहना चाह रहा है, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन, वो ये कहना चाह रहा है कि बिना गुरु के जीवन की ऐसी समस्याओं को या किसी भी प्रकार की समस्याओं को हम ठीक से हल नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि हम हल भी कर भी लेंगे, तो भी कोई ना कोई निर्णय
अगर हमें सही लेना है तो हमें गुरु की ही आवश्यकता होगी। इसलिए गुरु का हाथ सदैव हमारे जीवन में हमारे ऊपर रहना ही चाहिए, चाहे वो गुरु कोई भी हो। हमारे माता पिता के रूप में हो सकते हैं, हमारे गुरु के रूप में हो सकते हैं, कभी कोई ऐसे टीचर, कोई ऐसे अध्यापक जिन्होंने हमें जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया हो, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी जीवन का बहुत बड़ा पाठ जिन्होंने हमें पढ़ाया हो, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया हो, किसी को भी आप अपना गुरु जब मानते हैं, जब उसके प्रति समर्पित रहते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के उसके पास जाते हैं, तब जाकर के आपको वास्तविक समाधान मिलने लगते हैं। ठीक है, गुरु स्वयं ईश्वर का ही रूप होता है। गुरु आपको स्वयं खोज लेता है, आपको गुरु खोजना नहीं पड़ता। ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ पर जो चीज़ फिट बैठेगी उसको वो मिला देगी, अपने आप मिला देगी। ठीक है, तो इस तरीके से गुरु मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अर्जुन अपने आप को उस लायक बना चुका है, शरणागत हो चुका है। उसमें शरणागति और भक्ति पहले से ही थी भगवान कृष्ण के प्रति। इसीलिए इस नेचर ने भगवान कृष्ण और अर्जुन को, यानी नर और नारायण को, पहले से ही एक दूसरे के साथ संबंधित रखा। पहले तो उनका संबंधी बनाया, फिर बाद में मित्र बने, फिर बाद में धीरे धीरे करके उनके बीच में जो है मित्रता इतनी गहरी हो गई। और आज वो जान रहा है कि केवल यही व्यक्ति हैं, यही कृष्ण हैं जो मुझे वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं। जबकि उसके सामने भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, जो उसके गुरु रहे हैं, तो उनके पास नहीं गया, वो भगवान कृष्ण के पास बैठ गया है कि मुझे बताइए। जबकि भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, वो तो गुरु रहे थे द्रोण, तो फिर वहाँ क्यों नहीं गया कि गुरुजी बताइए मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? अब उनके पास क्यों नहीं जा रहा, वो कृष्ण के पास क्यों गया? क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है, जब व्यक्ति शरणागत होता है, तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो परमात्मा को बिल्कुल इनर मोटिवेशन के थ्रू, ये इनर मोटिवेशन आप नहीं जान सकते कहाँ से आएगी, ये उसी का काम है, करने दीजिए उसे। वो अपनी इनर मोटिवेशन के थ्रू आपके भीतर ऐसी इनर मोटिवेशन पैदा करता है, ऐसी भावनाएं पैदा करता है, इस तरह के भाव पैदा करता है कि आप स्वयं जान जाते हैं कि मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा। आप खुद जान जाते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप शरणागति ले लें। शरणागति किससे? उन चीज़ों से भागकर जो आपके पास थी, आपका ज्ञान, आपकी इच्छाएं, सब कुछ। अगर इच्छाओं की वजह से शरणागति ली है तो वो शरणागति किसी गुंडे बदमाश की भी हो सकती है। अगर आपकी इच्छा है कि यार ये काम हो जाए, तो हो सकता है आप किसी दुष्ट की शरणागति ले लें कि यार मेरा काम करा दोगे, कुछ पैसे ले लेना, मिठाई उठाई खिला देना, ठीक है, थोड़ा ऐश करा देंगे तुम्हें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर कोई करता है तो वो शरणागति गलत है। शरणागति वो है जहाँ पे आदमी पूरी तरह से अपनी इच्छाओं से, अपने ज्ञान से, जो नॉलेज उसके पास है, उस नॉलेज के अहंकार से कि नहीं मैं तो सॉल्व कर लूँगा, जानता हूँ मैं डिसीजन ले लूँगा, इन सारी चीज़ों से जब वो अलग होकर के एकदम बिल्कुल खाली हो जाता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये एक क्षण में होता है। ये क्षण इतना शांति का क्षण होता है ना, जब आप सब कुछ त्याग देते हैं, कि जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हों, उस समय, जिस समय आपने उन परेशानियों के बीच रहते हुए इन सभी चीज़ों को त्याग दिया, उस समय आपको एक शांति मिल जाती है। थोड़ी देर के लिए ही सही शांति मिल जाती है, और उस शांति के समय ही गुरु की आपसे भेंट होती है। ठीक है, जब आप अपने आप को इस लायक बना लेते हैं तभी गुरु की भेंट आपसे होती है, उससे पहले नहीं होती। तो जो शरणागति लेता है, शरणागति मतलब सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, खाली होकर के शरण में आना। शरणागति सिर्फ किसी के पैरों में गिर पड़ना नहीं है, अपनी इच्छाओं, अपने ज्ञान के अहंकार सब कुछ छोड़ करके, पीछे छोड़ करके, बिल्कुल खाली हो करके तब गुरु की शरण में जाना, ये वास्तविक शरणागति है। यही शरणागति की सही परिभाषा है। अपनी इच्छाएं लेकर के अगर आप किसी के शरणागत हुए हैं तो आप शरणागत नहीं हुए हैं, ना वो गुरु है। ठीक है, इच्छाएं लेकर के नहीं, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, वास्तविक जीवन की सत्यता को जानने के प्रति उत्कंठा, जो इच्छा है, उसको लेकर के जब कोई व्यक्ति अपना सब कुछ, इस भौतिक संसार में प्राप्त सब कुछ जब त्याग करके गुरु की शरण में जाता है, तब वो वास्तविक शरणागति है। और यही अर्जुन यहाँ कर रहा है। इस समय वो आदर्श शिष्य है और भगवान कृष्ण आदर्श गुरु हैं। और वो पहचान कैसे गया कि यही समस्या का समाधान मिलेगा? क्योंकि जब आप शरणागत होते हैं, इस तरीके से शरणागत होते हैं जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया, तो आपकी आत्मा अंतः प्रेरणा से स्वयं परमात्मा को पहचान जाती है। गुरु भी परमात्मा का रूप होता है, इसीलिए गुरु की तरफ आप भी खिंचे चले आते हैं और गुरु भी आपकी तरफ खिंचे चला आता है। ये योजना प्रकृति की होती है, इस योजना में आपका और मेरा कोई हाथ नहीं होता।
ठीक है, इसीलिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। ठीक है, 8वें श्लोक में देखते हैं। 8वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अर्जुन ये कह रहा है कि मुझे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक से बचने का कोई साधन नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि अगर मुझे स्वर्ग का सारा सुख मिल जाए और धरती का पूरा राज्य मिल जाए, यानी इस पूरी धरती का राज्य भी अगर मिल जाए, तो भी मेरा ये दुख दूर होता नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अर्जुन सिर्फ अर्जुन भगवान कृष्ण से नहीं कह रहा है, वो हमारी तरफ से बोल रहा है। वो ये बता रहा है कि हम लोग जिस तरीके से ये सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ गई है तो उस समस्या का समाधान भौतिक चीज़ों में मिल जाएगा, दुनिया का राज मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो हम हो सकता है सुखी हो जाएं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि दुनिया का सारा सुख मिलने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी। तो अर्जुन यही बता रहा है कि ऐसी परिस्थितियां भी आ जाएंगी, इसीलिए गुरु आवश्यक है। तो ये जो 7वें, 8वें और 9वें श्लोक है ना, ये गुरु के महत्व को बताते हैं। और गुरु का मिलना, शिष्य का गुरु से मिलना, गुरु का शिष्य को प्राप्त करना, गुरु जो है शिष्य को पकड़ता है कि हाँ ये मेरा शिष्य है। ठीक है, गुरु अपने आप शिष्य को खोजता है, आपको गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ती, गुरु आपकी तलाश करता है। ये सारी योजना प्रकृति के अनुसार होती है और गुरु जानता है कि उसका शिष्य कौन है, कौन बनने लायक है। ठीक है, ये प्रकृति स्वयं जानती है, क्योंकि गुरु ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। तो वो जानता है कि कहाँ जा रही है मेरी ऊर्जा, मेरी ऊर्जा को किस ऊर्जा से जाकर के मिल जाना चाहिए, किस ऊर्जा के साथ संयुक्त हो जाना चाहिए, वो प्रकृति स्वयं करती है। ठीक है, और यहाँ पे अर्जुन ये बता रहा है कि भौतिक सुख सुविधाएं कितनी भी मिल जाएं, उनमें आप सुख मत खोजिए। ऐसी परिस्थितियां जरूर आएंगी कि जब ये भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको सुखी नहीं रख पाएंगी। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा आया होगा कि बहुत अच्छी जगह बैठ करके भी कोई बहुत बड़ी समस्या अगर खड़ी हो जाए तो आपको वहाँ चैन नहीं पड़ेगा। भले ही AC वाले कमरे में बैठे हों, अच्छे अच्छे पकवान आपके सामने रखे हों, जो आप चाहते हों, आपका सबसे फेवरेट मिठाई, आपकी सबसे फेवरेट चीज़ वहाँ पर गिफ्ट के तौर पर भी क्यों ना रखी हो, अगर कोई समस्या ऐसी खड़ी हो गई जैसा अर्जुन फेस कर रहा था, तो आप सोच करके देखिए, आपको सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु ऐसी ही परिस्थितियों से निपटना सिखाता है। ये जो कृपण दुर्बलता है, जिसमें मनुष्य अपनी जीवन की समस्याओं को हल न करने के बहाने ढूंढता है, ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा गया है। वो कंजूस कहा गया है। कंजूस इसलिए क्योंकि मिला आदमी का शरीर है और काम कैसे कर रहे हो, अपने कर्तव्य से बचकर भाग जाने के, यानी जानवरों की तरह जीवन जी रहे हो। केवल अपने बारे में सोचना तो जानवरों का काम है। तो तुम मनुष्य का शरीर पा करके, मतलब ज़्यादा ऊर्जा पा करके, ज़्यादा बेहतर होने के बाद, मतलब बेहतर जीव होने के बाद भी तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो ये कंजूसी ही है। जैसे ज़्यादा पैसा होने के बाद भी कम खर्च करना, समाज हित के कार्यों में खर्च ना करना, अपने भी हित के कार्यों में बच्चों को ठीक से ना पढ़ाना, उन्हें ठीक से ना रखना, या पत्नी और अपने घर के लिए ठीक से व्यवस्थाएं ना करना कि वो सुख चैन से रह सकें। तो इस तरह की जो हरकतें करता है उसी को तो कंजूस कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जिसे आदमी का शरीर मिला हो फिर भी वो ना करे मनुष्य जैसे काम, तो वो भी कंजूस ही है। मनुष्य के रूप में कर्तव्य के स्तर पर वो कंजूस है, कर्तव्य निभाने के स्तर पर कंजूस है। मनुष्य के रूप में मिली हुई ऊर्जा को खर्च करने के स्तर पर वो कंजूस है। इसीलिए कृपण, ये कृपण याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है ये। इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी बड़ी है, मतलब सिर्फ कंजूस कह करके आप नहीं रह सकते। इसका मतलब समझना होगा कि कंजूसी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में कैसे डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन ने बता दिया कि भाई भौतिक सुख सुविधाओं में भी कुछ नहीं रखा है, इसीलिए गुरु के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वास्तविक सुख और शांति का रहस्य आपको नहीं प्राप्त हो सकता। संपूर्ण सुख शांति का रहस्य आपको नहीं मिल सकता जब तक कि आप गुरु को नहीं प्राप्त कर लेते। अब संजय धृतराष्ट्र से ये कह रहा है, इतनी बातें अर्जुन और कृष्ण के बीच हो चुकी। अब संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, इतना कहने के बाद 3 चीज़ें देखिएगा। इतना कहने के बाद शत्रुहंता यानी परंतप, शत्रु को मारने में सक्षम, गुडाकेश यानी अर्जुन। अब यहाँ पर भी देखिए अर्जुन का पर्यायवाची यूज़ किया गया है गुडाकेश। ठीक है, और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि भागवत गीता में हर जगह पर जहाँ जहाँ पर भी भगवान कृष्ण और अर्जुन को अलग अलग सिनोनिम्स के साथ संबोधित किया गया है या बताया गया है, वहाँ पर वो सिर्फ ऐसे ही यूज़ नहीं किया गया है। वहाँ पर ये बताया गया है कि क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है इस समय अर्जुन की, या क्या रोल निभा रहे हैं इस समय अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन किस रोल में है, कृष्ण किस रोल में आ चुके हैं, अर्जुन किस लेवल पे आ चुका है, कृष्ण किस लेवल पे बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं ये पर्यायवाची, ये सिनोनिम्स। तो यहाँ पे अर्जुन को गुडाकेश कह के संबोधित किया है किसने, संजय ने। संजय ने कहा कि शत्रु को मारने में सक्षम गुडाकेश यानी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, कृष्ण के लिए ऋषिकेश यूज़ किया है। ऋषिकेश से ये कहा
कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुप हो गया। अब यहाँ पर जरा देखिए कि गुडाकेश और ऋषिकेश क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। आई होप कि मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से रिपीट कर देता हूँ। गुडाकेश का मतलब होता है जो नींद को जीत ले। कौन सी नींद? ये रात में सोने वाली नींद नहीं है, ये अज्ञान की नींद है। जो अज्ञान की नींद से बाहर आ जाए वही सचमुच में जाग रहा है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। ये दिन और रात का सोना जागना नहीं है। दिन में जगना, रात में सोने वाला सोना जागना नहीं है। ये जागृति, नींद को जीतना। यहाँ पर गुडाकेश का मतलब है नींद को जीतने वाला, जिसने नींद को जीत लिया हो। यहाँ नींद पर्यायवाची है किसका? अज्ञान का। तो अज्ञान को जिसने जीत लिया हो, क्योंकि अब वो शरणागत हो चुका है, तो वो अपने अज्ञान को किनारे रख चुका है। उस अज्ञान को वो जीत चुका है, उसे किनारे कर चुका है। ठीक है, क्योंकि उसका ज्ञान, जो कुछ उसके पास था, उसका हेल्प ही नहीं कर पा रहा, तो वो ज्ञान नहीं रह गया ना, उसमें कुछ तो कमी है। इसीलिए अब जब वो अपने ज्ञान को अज्ञान समझकर किनारे रख चुका है, तो वो अज्ञान रूपी नींद से जाग चुका है। इसीलिए उसको यहाँ पर गुडाकेश कहा गया है। और उसके बाद ये भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे संजय ने बोला है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी हों, जो हमारे हाथ पैर स्वाद के, इन सब के स्वामी हैं, जिनकी वजह से ये इंद्रियां काम करती हैं, जिनकी वजह से ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों की तरफ जाती हैं। कहाँ पे? अपरा में। अपरा में 24 तत्व हैं। मन, बुद्धि, अहंकार है, इंद्रिय विषय हैं, स्वाद है, जीभ है। ये सारे चीज़ें, इन सारी चीज़ों से ये जीभ बनी है, जिन सारी चीज़ों से ये जीभ बनी है। और ये जीभ जिस सब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होती है, वो स्वाद भी कहाँ है? वो स्वाद की फीलिंग भी कहाँ है? अपरा में ही है। तो ये बनाई हुई किसकी है? परमात्मा की। इसीलिए भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है, यानी इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है। और यहाँ पे ऋषिकेश क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन, जो कि अब ज्ञान को तो किनारे रख चुका है, लेकिन अभी भी उसकी इंद्रियां, उसका मन स्थिर नहीं है, उसका साथ नहीं दे रहा। और ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, मन भी एक इंद्रिय है, तो इंद्रियों के स्वामी अब जो है उसकी मदद करेंगे, यानी भगवान कृष्ण उसको समझने में मदद करेंगे। तो वही संजय यहाँ कहना चाह रहा है कि जो अपने अज्ञान को जीत चुका है, ज्ञान रूपी नींद को जीत चुका है, वो गुडाकेश अर्जुन अब इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकने वाले, या इंद्रियों को नियंत्रित करने का ज्ञान रखने वाले, वास्तविक ज्ञान रखने वाले भगवान कृष्ण के आगे, यानी ऋषिकेश के आगे अब अर्जुन बैठ गया है, चुपचाप बैठ गया है, क्योंकि वो शरणागत हो चुका है, समर्पित हो चुका है। तो आई होप कि ये तीनों श्लोक आपको समझ में आए होंगे और गुरु का महत्व आपको समझ में आया होगा कि गुरु का महत्व है क्यों। और इसी के साथ आज के इन तीनों श्लोकों के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे 3 नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।